हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th की शॉर्ट स्टोरी में पार्ट लेसन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ पेयर ऑफ मिस्टाचियस। इसके जो राइटर हैं मुल्कराज आनंद। इसके जो राइटर हैं वो हैं मुल्कराज आनंद। इन्होंने इसको लिखा है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में हम देख लेते हैं। मुल्कराज आनंद, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवेलिस्ट हु रोट इन इंग्लिश। वो एक सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था। इनका जन्म 1905 में हुआ था। उनकी मृत्यु 2004 में। ही वॉज बोर्न इन पेशावर एंड एजुकेटेड इन यूनिवर्सिटीज ऑफ लाहौर। इनका जन्म पेशावर में हुआ था और इन्होंने यूनिवर्सिटी और लाहौर में अपनी पढ़ाई की। लंदन एंड कैम्ब्रिज में भी इन्होंने पढ़ाई की। हिज नॉवेल्स इंक्लूड द अनटचेबल्स, कुली, द स्वार्ट्स एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, 7 समर्स एंड मॉर्निंग फेस। ये जो इनके नॉवेल्स थे कौन कौन से? द अनटचेबल्स, कुली, द स्वॉर्ड एंड द स्कल एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस एंड 7 समर्स, ये इनके, और मॉर्निंग फेस, ये इन्होंने नॉवेल लिखे थे। ही आल्सो पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की गई। विथ रिवेल अ लेवली सेंस ऑफ ह्यूमर, ही कैन आई ऑफ द प्रेजेंशंस ऑफ द फीलिंग ऑफ वार्म कंपेशंस। वार्म कंपेशंस में इनकी फीलिंग बहुत ही शानदार रही है और इन्होंने बहुत ही शानदार नॉवेल और बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो ये मुल्कराज आनंद का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, उससे पहले हम स्टोरी की शॉर्ट स्टोरी है, इसका समरी हम देख लेते हैं कि इसकी क्या समरी है, हम क्या पढ़ने वाले हैं जो हमको पता चलेगा। अ पेयर ऑफ मुस्ताचियोस इज अ स्टोरी अबाउट अ फॉल्स प्राइवेट दैट पीपल फॉस्टर। यानी ये जो पेयर ऑफ मुस्ताचियोस कहानी लोगों द्वारा पाली जाने वाली झूठी शान के बारे में है कि लोग झूठी शान में जीते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। The story describe how different classes of people in Indian flaunt many different type of mustache यानी होती मूछे। तो किस प्रकार से ये कहानी है, ये पूरी तरह से झूठी शान बताती हैं। ये कहानी वर्णन करती है कि भारत में किस प्रकार के अलग अलग लोग अपनी शान दिखाते हैं और अलग अलग प्रकार की मूछें रखते हैं। जैसे द लायन मुस्टैच, टाइगर मुस्टैच, गोट, मैनी ऑफ द टाइप ऑफ देम। अलग अलग की, कोई शेर जैसी मूछें, कोई बाघ जैसी मूछें, कोई बकरे जैसी मूछें, अनेक प्रकार की मूछें रखते हैं। इन दिस स्टोरी खान आजम खान क्लेम्स टू अ डिस्टेंट इन हाई क्लास फैमिली इन द टाइम ऑफ ग्रेट मुगल्स। इस कहानी में खान आजम खान दावा करता है कि वह महान मुगलों के समय में एक उच्च वर्ग के परिवार का वंशज है। खान आजम खान दावा करता है कि वो मुगलों के समय से एक खानदान परिवार से ताल्लुक रखता है। ही वियर्स अ टाइगर मुस्टैच सिमिलर टू द हाई स्टेटस विद द एंसेस्टर्स एंजॉयड। इस कहानी में वो कहता है कि मैं एक खानदान से बिलोंग करता हूँ, समाज में अपने पूर्वजों के उच्च स्तर के अनुरूप वो बाघ की मूछें रखता है, यानी शेर जैसी मूछें रखता है। ही नोटिस दैट विलेज मनी लैंडर वर मुस्टैच रिसेम्बलिंग द हिज टू हिज ओन। मतलब वह देखता है कि गांव के कुछ मनी लैंडर्स यानी साहूकार ने उससे मिलती जुलती मूछें रखी हुई है, कि जैसे मूछें उन्होंने रख रखी है वैसी मूछें उन्होंने भी रख रखी है। ही आस्क द मनी लैंडर टू पुट द टिप्स ऑफ हिज mustache down as per his classes in society. The moneylender tell him that he can do so only when Khan write down on
प्रिसिशियस ऑफ हिज नेम, यानी वो कहता है कि साहूकार कहता है कि वह ऐसा तब साहूकार को समाज वर्ग के अनुरूप मूंछों को कोने नीचे करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जो साहूकार ने तुमने मूंछें रख रखी इसको तुम नीची करो। मतलब ऐसी बातें मानी जाती कि पहले भी माना जाता है कि जो राजपूत वगैरह होते थे वही मूंछें रखते थे, दूसरे मूंछें नहीं रख सकते थे। तो खान ने साहूकार को कहा कि तुम मूंछें नीची करो। तो साहूकार कहता है वह ऐसा तभी कर सकता है जब खान अपना सब कुछ उसके नाम लिख दे, तो ही मैं ऐसा करूँगा। द फॉलिश खान गिव्स अवे ऑल possessive of order keep mustache higher than the money lender। मूर्ख खान अपनी मूछें साहूकार से ऊंची रखने के लिए अपना सब कुछ उसे दे देता है। दस फॉल्स प्राइड लीव्स हिम अ बैंकक्रप्ट। और इसी प्रकार झूठी शान को दिखाने के लिए वो खान बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया हो जाता है और उसे वो कंगाल बन जाता है। तो झूठी शान के पीछे वो सब कुछ अपना खो देता है। तो इस प्रकार की इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस प्रकार मूछों की ताव जैसे मूछे हो तो नथुलाल जैसे उस प्रकार की बात वो करते हैं। तो मूछों की शान में वो किस प्रकार से अपना सब कुछ खो देता है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया There are various kind of mustaches worn in my country to mark boundaries between the various classes of people। क्या कह रहा है राइटर, मेरे देश में लोगों के विविध क्लासेस एंड अलग अलग क्लासेस एंड अलग अलग वर्गों के बीच सीमाओं को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की मूछें रखी जाती हैं। आउटसाइडर मे थिंक इट स्टूपिड टू ले डाउन और रेदर टू राइज lines are demonstrations of this kind, but we are notorious in the whole world for sticking in our queer old conventions, pride and prejudice. Even the Chinese or the Americans or for the matter the English. And at the end rate, some people may think it is easier, more convenient to wear prevalent boundaries lines like mustaches with only need smear grace to keep them bright and shiny rather than wear frost cost stripped trousers and top hats with a constantly need to be lathered and dry cleaned and maintenance of which are already leading the bankruptcy of the यूरोपियन रूलिंग क्लासेस। यानी विदेशियों को इस प्रकार की सीमाएं रखना या उन्हें बढ़ावा अजीब लगता है। यानी हमारे देश में मूछें रखते हैं लेकिन विदेशों में ऐसा अजीब लगता है। पर हम भारतीय लोग अपनी अजीब पुरानी परंपरा और शान और गलत धारणाओं से बंधे रहने के लिए पूरे विश्व में कुख्यात हैं। विख्यात नहीं है, कुख्यात है कि अपनी झूठी शान के लिए हम कुछ भी करते हैं तो पूरे विश्व में हम उसके लिए क्या है, कुख्यात है। वैसे ही जैसे किसी चीनी, अमेरिकी या किसी अंग्रेज और कुछ भी हो, कुछ लोग को तो मुझे जैसे स्थायी सीमाएं रेखाएं रखना अधिक आसान और सुविधाजनक लगता है कि लोग जिन्हें चमकदार बनाए रखने के लिए बस हल्की सी तेल मालिश की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि फ्रॉक कोट, धारीदार पतलून और टॉप हैट पहना जाए जिन्हें बहुत जल्दी धुलवाने, प्रेस करवाने और ड्राई क्लीन करवाने की आवश्यकता पड़ती है और जिसे रखरखाव में यूरोप का शासन वर्ग पहले ही दिवालिया हो जा रहा है। कि इतने बड़े बड़े ब्लेजर्स वगैरह जो रखते हैं तो उसको ड्राई क्लीन करवाने में भी ज़्यादा पैसा लगता है। तो झूठी शान में लोग दिवालिया होते जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। With them, clothes make them, but there's a must choice make a man, so we prefer the various styles of must choice
टू मार्क अ डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस। यानी अब जो राइटर कह रहा है कि जो लोग हैं वो अलग ही प्रकार से दिखावा करते हैं कि वो अपनी मूंछों को दिखाने के लिए अलग ही प्रकार से बात करते हैं। बैंकक्रप्टिस यानी दिवालियापन अपने आप में देखते हैं। रूलिंग क्लासेस यानी उच्च वर्ग प्रेफर करते हैं कि इसलिए वह विभिन्न वर्गों के बीच भेद दिखाने के लिए मूंछों की विविध शैलियों को भी अधिक महत्व देते हैं कि ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का, जैसे राजपूत है तो बड़ी मूंछें रखेगा, इस तरह वो इस मोमेडियन है तो वो ऐसी मूंछ रखेगा। इस प्रकार से मूंछें रख के वो विभिन्न वर्गों में भेदभाव को भी बताते हैं। And very unique and poetical symbols they are too। यानी वो मूंछें बहुत अनूठी और काव्यमय प्रतीक भी होती हैं। हम देखते हैं कि पोइटिकल ट्यून मतलब पूरी तरह से मूंछें अलग तरह के और एक काव्यमय प्रतीक होती हैं। समाज के व्यक्ति के स्तर के अनुसार के अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर के अनुसार होती है। फॉर इंस्टेंस देयर इज द फेमस लोयन मॉस्टिचस, the fearsome upstanding symbol of that great order of resplendent Rajas, Maharajas, Nawabs and the English army generals who are so well known for their devotion to the King Emperor। यानी उदाहरण के लिए शेर जैसी प्रसिद्ध मूंछें, डराने वाली सीधी खड़ी हुई वैभवशाली राजा वाली मूंछें, महाराजाओं वाली, नवाबों वाली, अंग्रेजी सेना के सेनापतियों के महान वर्ग की प्रत्येक जो महान बादशाहों के प्रति अपने समर्पण के लिए सुविख्यात हैं कि अलग अलग प्रकार की मूंछें अलग अलग महाराजाओं के प्रति अपने समर्पण को दिखाती हैं। देन देयर इज द टाइगर मॉस्टर्स, द uncanny several pointed masters worn by the unbending and unchanging survival from the rank of the feudal gentry who have the nothing left but pride in their grandness and few mustaches of past of glory, squirrel of honor granted by the former emperor, a few gold trinkets, heirlooms and bits of land। यानी कि फिर आती हैं रहस्यमयी कई नौका वाली बाघ जैसी मूंछें जो अकड़ू होती है, कभी न बदलने वाली कुलीन समात वर्ग की वंशजों वाली रखे जाने वाली मूंछें जिसके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय अपनी महानता के झूठे गर्व, अति वैभव, कुछ स्मृतियाँ, पहले बादशाह द्वारा कुछ सम्मान प्रमाण पत्र, सोने के कुछ मोटे मोटे आभूषण, पुश्तैनी चीज़ें और ज़मीन के कुछ टुकड़े। इनके अलावा उनके पास मूंछों के अलावा कुछ छोटे से टुकड़े और थोड़े बहुत आभूषण बचे हैं, बाकी मूंछों के अलावा उनके पास कुछ भी बचा नहीं है। नेक्स्ट देयर इज द गोट मॉस्टिच, a rather unsure brand worn by the nervous, rich and the new commercial bourgeois and the shopkeepers classes and somehow do not belong the indifferent, then a little line of moistures worn so that its tips can be turned up or down and occasions demands a show of power to some coolie and humility prosperous client। यानी कि अगली आती है व्यापारिक मध्यम वर्ग की दुकानदार वर्ग रखता है जो किसी प्रकार की किसी संबंधित नहीं होती, एक तटस्थ पतली छोटी सी मूंछों की रेखा होती है जो व्यापारी लोग रखते हैं। वो जिस प्रकार रखा जाता है इसे छोरों का अवसर मांग के अनुसार ऊपर या नीचे ऐठा जा सकता है, किसी कुली की प्रति शक्ति के प्रदर्शन के और किसी धनी ग्राहक के प्रति विनम्रता के प्रदर्शन के लिए। यानी जो व्यापारी वर्ग की जो मूंछें वो पतली होती है वो
व्यापारी कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो मूछें ऊपर हो जाती है, और जो कोई छोटा आदमी आता है तो मूछें नीचे कर लेता है, उस प्रकार की मूछें। निम्न मध्यम वर्गीय लोग, क्लर्क और पेशेवर लोग चार्ली चैपलिन मूछें रखते हैं। इसमें एक प्रकार का आधा आधा हिस्सा, जिन्हें जानबूझकर परंपरागत पूरी मूछ तथा साहब लोग कर्जन कट सपासठ मूछों परिपालती बिल्कुल ही मूछें रखने वाले लोग होते हैं। कुलियों के निम्न वर्ग वाले भेड़ मूछें होती हैं, जिन्हें चूहा मूछें भी, इसी प्रकार अन्य प्रकार की मूछें होती है। जो कुली लोग होते हैं वो भेड़ मूछें रखते हैं, या चूहा मूछ भी उसको कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग मूछें हम कह सकते हैं। Coolies the lower order and the mouse must be little present and so on, इसे माउथ यानी चूहा मूछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मूछें होती हैं, अलग अलग मूछों का अलग अलग बातें यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से अलग अलग मूछों के लिए अलग अलग बात इसमें राइटर ने कहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे वाला पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।